नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने आजादी रूपी अमृत को हासिल कर एक नई युग की शुरुआत की थी। आजादी का 77वां दिवस एक गौरव का पल है, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। आज का दिन आजादी के सूरवीरों की यादों को आत्मसात करने के साथ साथ देश को एक नए मुकाम पर, एक नए शिखर पर ले जाने का संकल्प भी हम लेते हैं। श्रेष्ठ भारत आज देश के चुनिंदा कवियों के साथ आजादी के इस पल को और यादगार बनाने जा रहा है, क्योंकि आज एक ही नारा है, देश सर्वप्रथम। और इसी एहसास के साथ मैं आप सभी कवियों को, देश को और यहां न्यूज रूम में उपस्थित सभी साथियों को आजादी के 77वें दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आजादी के महोत्सव की देश के कवियों के साथ, और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे हमारे कवि साथी हेमंत शर्मा जी। हेमंत जी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जोरदार स्वागत कीजिए हेमंत जी का। धन्यवाद अजीत जी, धन्यवाद सर्वश्रेष्ठ चैनल के मुझे वतन हवाले किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार दोबारा से कहूंगा मैं, जय हिंद। सभी देशवासियों को पावन आजादी के पर्व पर मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं इस आजादी के पर्व के लिए। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद हमने आजादी की सांस ली। इससे पहले हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हम आजाद हुए। सभी भारतीयों ने देश में नहीं विदेशों में भी अपने अपने झंडे गाड़े। तो सबसे पहले जो हमारी आज़ादी में, जो आज़ादी के लिए जो हमारे शहीद हुए थे, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको हम नमन करते हैं। एक जो वो भी है, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो हमें उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए, सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। इसके बाद जिन्होंने हमारे भारत का झंडा बुलंद किया, देश में नहीं भारत में जो बुलंद किया, हम उनको भी आज नमन करते हैं कि आज़ादी के पर्व पर लो शपथ, लो शपथ, लो शपथ। आजादी के पर्व पर लो शपथ, लो शपथ, लो शपथ। भारत के वीर, यह है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देखो ऊंचा उड़ उड़ जाए यह तिरंगा भारत का, दुनिया को अपनी शान दिखाए यह तिरंगा भारत का। अनगिनत शहीदों के बलिदानों से बना है, इसीलिए न झुकाए न झुकेगा तिरंगा भारत का। पूरब से लेकर पश्चिम तक लहराए झंडा भारत का, उत्तर से दक्षिण तक लहराए झंडा भारत का। हमारी आजादी का गला घोंटने वालों के ऊपर भी ऋषि सुनक बनकर लहरा रहा है झंडा भारत का। कहते हैं मंजिल पाने के लिए सनक होनी चाहिए, मन के इरादों में कुछ अलग खनक होनी चाहिए। पीएम बनकर अंग्रेजों पर शासन कर इतिहास बदलने वाला भारतीय ऋषि सुनक होना चाहिए। आजादी के पर्व पर आज हमें भी लेनी यह शपथ है, नहीं छोड़ना हम लोगों को अपना सत्य पथ है। चाहे खड़े हों हमारे सामने कितने भी बड़े पहाड़, भारत के वीर सपूत नहीं रोकना अपना विजय पथ है। तो आजादी के पर्व पर लो शपथ, लो शपथ, लो शपथ। हे भारत के वीर, यह है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब मैं बुलाने जा रहा हूं मंच पर श्री आलोक शर्मा जी को, जो कि अजनबी के नाम से अपनी कविताएं लिखते हैं। आलोक जी कृपया मंच पर आएं। आलोक जी आइए। आज़ादी के 77वें जन्म महोत्सव पर मैं आलोक अजनबी एक बहुत खूबसूरत से शेर के साथ आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा। ये फूलों की खुशबू तुम्हारे लिए, ये बहारों के तबस्सुम तुम्हारे लिए, अंधेरा सारे जहाँ का छोड़ दो हमारे लिए, सूरज की किरण है तुम्हारे लिए। मनोकामना है मेरी कविता के माध्यम से, काव्य गीत है ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, आँख में एकता का सपन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, फूल हर रंग के जिसमें हर दम खिले, फूल हर रंग के जिसमें हर दम खिले, मुस्कुराता हुआ
वो चमन चाहिए, बहुत खूब, ये बहुत खूब। धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, प्यार की बस्तियां जिससे आबाद हों, आज हर एक में वो लगन चाहिए, देश सोने की चिड़िया फिर से बने, ऐसा करना सबको जतन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए। मुश्किलों से डुलाए जो ना हिल सके, स्वार्थ से दूर हो ऐसा मन चाहिए, मुश्किलों से डुलाए जो ना हिल सके, स्वार्थ से दूर हो ऐसा मन चाहिए, दिल से नफरत के शोले बुझाएं उन्हीं भावनाओं का ही आचमन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, कि टूट जाए घरों दा तो कुछ गम नहीं, मुझको खुशहाल मेरा वतन चाहिए, हम जिए तो तिरंगे की खातिर जिए और मरे तो तिरंगा कफन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, आपने जो संदेश दिया देशवासियों को वो याद रहेगा। तो आज जैसे आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, कुछ लाइनें, एक रचना है आज़ादी के ऊपर, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आओ सब मिलकर देश में एक नई हवा चलाएं, आओ सब मिलकर देश में एक नई हवा चलाएं, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को सफल बनाएं, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को सफल बनाएं, हर घर पर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा फहराकर अमृत महोत्सव की गूंज से देश को महान बनाएं। अरे देखो देखो, यह तो भारत की शान तिरंगा है, हम इसको ऐसे मानते जैसे यह पवित्र गंगा है। तिरंगे झंडे के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव इस उल्लास से मनाएं जैसे यह होली का होरंगा है। चलो फिर से आज़ादी का हम जश्न मनाएं, अमृत महोत्सव का जनमानस में अलख जगाएं, जाति धर्म की बेड़ी तोड़कर एकता से देश को सच्ची आज़ादी दिलवाकर हम विश्व गुरु बनवाएं। मैं बुलाना चाहूँगा कवित्री हमारे बीच खुशबू जैन। बहुत धन्यवाद सर, आपके बीच एक बार फिर से एक परिचय के साथ शुरुआत करूंगी। सुनिए कि मैं अपने दिल में एक छोटा सा हिंदुस्तान रखती हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मैं अपने दिल में एक छोटा सा हिंदुस्तान रखती हूँ, सदा जीऊं निडर रह कर के इतनी जान रखती हूँ, सदा जीऊं निडर रह कर के इतनी जान रखती हूँ। डगर कितनी भी हो मुश्किल बुलंद है हौसले मेरे, तिरंगा हो सदा ऊंचा यही अरमान रखती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज़ादी का 77वां महोत्सव मना रहे हैं, तो थोड़ा सा तो आनंद होना ही चाहिए इसमें। कर्ज माँ का चुकाना है हर हाल में, देश को अब बचाना है हर हाल में, सरहदें है बुलाती हमें अब सुनो, दोषियों को मिटाना है हर हाल में, पापियों को मिटाना है हर हाल में। 4 पंक्ति निवेदित करती हूँ और आप तक जरूर पहुंचेगी। सबको ही नाज रहे, भारती का गान रहे, प्यारा सा रंगीला सा जहान लिख दीजिए, और आंख जो उठाए माँ भारती के दामन पर, उनके घरों पे शमशान लिख दीजिए।
शुक्रिया। और हमने है ली कसम पीछे ना हटे कदम, सूरज का अब आह्वान लिख दीजिए। और पाकिस्तान तालिबान कागज पे लिखना जी, सबके दिलों में हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों में हिंदुस्तान लिख दीजिए। माना कि हमारी आज़ादी को आज नजर लग गई, फिर भी जितने क्रांतिकारियों ने या सेनानियों ने जो अपनी जान दी है निस्वार्थ भाव से, उनके लिए तो चार पंक्ति बनती ही है कि हमें मनाना चाहिए जश्न। और चार पंक्ति और आप तक जरूर पहुंचेगी कि वर्षों गुलामी बाद हम हुए थे आजाद, आजादी का करो गुणगान आन बान से। ध्वज फहराना अब गीत ऐसे गाना सब गूंज जाए सारा ही वतन राष्ट्रगान से। और आजादी के दीवानों को भूल नहीं जाना कभी, देश हुआ जिनके आजाद बलिदान से। और करिए जी धूमधाम दिन नहीं है ये आम, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। अब मैं एक अपनी लेखनी पर एक जब मैंने लिखा था, कई बार हम लिखने बैठते हैं तो हमारे मन में आता है उलूल जुलूल कुछ भी लिख देते हैं, तो तब ऐसे ही चार पंक्ति मन से निकली कि सुनिए कि तमन्ना एक ही लेकर रचो इतिहास तुम सारे, वतन की खुशबुएं फैले लगाओ अब यही नारे। नहीं लिखना कभी मदहोश हो करके कोई लेखन, लिखो तो शान से लिखना वतन के गीत तुम प्यारे। शुक्रिया। हमारे देश के फौजी नहीं बेजान हो पाए, करेंगे काम कुछ ऐसा सदा सम्मान हो पाए। हमारी सांस में माँ भारती की रूह बसती है, सुनो माँ भारती का अब नहीं अपमान हो पाए। और अंतिम एक छोटी सी घनाक्षरी आपके सामने रख के अपना स्थान लूंगी कि जैसा मैंने कहा कई क्रांतिकारी हैं, पर हमारे बीच में एक होते थे सुभाष जी, नेताजी सुभाष जी जिन्हें हम कहते हैं, और उनसे आप सब जानते हैं कि वो कहाँ लापता हो गए, तो हम में से शायद किसी को नहीं पता। चार पंक्ति की वो क्या थे? स्वाभिमान वीर पुत्र देश प्रेम था विचित्र, देख के हो जाए दंग ऐसे विश्वास को, पूर्ण ही आजाद बने ना किसी के दास बने, करते नमन सभी उनके प्रयास को। आजादी के दीवानों की हिंद फौज थी बनाई, धरती भी चूमती है उनके उजास को। और कटक में जन्मे थे किसी से भी कम ना थे, कैसे भूल जाए हम नेताजी सुभाष को, कोई तो लौटा दे हमें नेताजी सुभाष को। बहुत धन्यवाद। खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच हैं श्री नाथूलाल जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी की गरिमामयी और गौरवमयी उपस्थिति को नमन करता हूँ। श्रेष्ठ भारत के द्वारा जो ये स्तंभों का आयोजन किया है उसको नमन करता हूँ, और चार पंक्तियों के साथ कि शहीदों ने लगाई जब जब बाजी अपनी जान की, कहानी तब तब लिखी त्याग और बलिदान की, श्रेष्ठ भारत कर रहा है देश वीरों को नमन, लिख गए जो खून से तारीख हिंदुस्तान की। मेरी ये कल्पनाएं हैं, कवि क्या कल्पना करता है कि जहां प्रेम और भाईचारे का होता खूब बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां हरी भरी धानी चूनर है, खेत बने हैं शहरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा, जहाँ इश्क और ईमान से रहते सभी धर्म के भाई, जहाँ इश्क और ईमान से रहते सभी धर्म के भाई, जहाँ होली और दिवाली के संग ईद भी हमने मनाई, जहाँ शांति और सद्भावनाओं का होता है सवेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ प्रेम और भाईचारे का होता खूब सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। शहादत का और माँ भारती के चरणों में मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तिरंगा हूँ, मैं तिरंगा हूँ, पहचान शहादत है मेरी, शहीदों से ही होती है हिफाजत मेरी। मैं तिरंगा हूँ, पहचान शहादत है मेरी, गूंज रही है दिशाएं वीरों के यश गानों से, पाई है आजादी बेटों के बलिदानों से। झुका नहीं हूँ मैं कभी, झुका नहीं हूँ मैं कभी, यही सलामती है मेरी। मैं तिरंगा हूँ, पहचान शहादत है मेरी। झूमता हूँ मैं कश्मीर और कन्याकुमारी तलक, अटल हिमगिरी और पावन गंगा की किनारी तलक। राष्ट्रगान ही है अहमियत अब मेरी, मैं तिरंगा हूँ, पहचान शहादत है मेरी। केसरी के रंग में रंगा वीरता का मान हूँ, सफेदी में शांति का मैं वरदान हूँ। धानी रंगों से होती है नजाकत मेरी, मैं तिरंगा हूँ, पहचान शहादत है मेरी। और इन चार पंक्तियों के साथ की जुबा मेरी भी करती है आग और अंगार की बातें, लबों पर नहीं आती है हाश और श्रृंगार की बातें। दुश्मन मुझे चुनौती दे मैं खामोश रह जाऊं, तो कलम मेरी भी करती है तीर और तलवार की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नाथूलाल जी, आपने जो संदेश दिया उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देश में बनी रहे एकता की भावना, हम हमेशा ऐसी करते हैं कामना। परेशानियां कितनी भी बड़ी हों पर एकता से हमको उनका करना है सामना। हमारे बीच हैं कवि श्री रामेश्वर जी। नमस्कार करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन करवाया और 77वें जो हमारा आज़ादी का महोत्सव है उसको हम मना रहे हैं। आज आज़ादी का दिवस है, हम सबको मिलकर इसको मनाना चाहिए हर्षोल्लास में। तो जो हमारे विदेश में भी हमारे देश के भाई रहते हैं उनको भी मैं इस पर्व की बधाई देता हूं। और श्रेष्ठ न्यूज़ चैनल के लिए चार पंक्तियां हैं कि श्रेष्ठ भारत न्यूज़ चैनल कर रहा बेहतरीन काम, जन जन की आवाज़ है बनता बढ़ता जिससे सबका स्वाभिमान। बात सत्ता तक पहुंचानी हो, हर समस्या जो बतलानी हो, पहुंचकर गांव शहर में जनता की आवाज़ बुलंद बनानी हो, कर रहा नित्य यह काम। श्रेष्ठ भारत न्यूज़ चैनल की यही है पहचान, यही है पहचान। देश सर्वप्रथम हो ऐसा चमन चाहिए, मुझे सुंदर सा मेरा वतन चाहिए, मुझे सुंदर सा मेरा वतन चाहिए। कुर्बानियों का हम फर्ज निभाएंगे, जब भी बात आएगी देश पर हम देश को सर्वप्रथम पाएंगे, हम देश को सर्वप्रथम पाएंगे। मैं सभी को इस पर्व की बधाई देता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के चिरागों को जलाओ तुम, मोहब्बत भाईचारे के चिरागों को जलाओ तुम, ये गुलशन प्यार का है, प्यार के ही गुल खिलाओ तुम। हमारे देश को दुनिया सदा ही याद रखेगी, इसे आंखों की पुतली में हमेशा ही सजाओ तुम, इसे आंखों की पुतली में हमेशा ही सजाओ तुम। हम जान भी दे देंगे अपने देश के खातिर,
सब कुछ ही लुटा देंगे अपने देश के खातिर, सब कुछ ही लुटा देंगे अपने देश के खातिर। हम सर को काट लेंगे जो आएगा इस तरफ, दुश्मन को मिटा देंगे अपने देश के खातिर, दुश्मन को मिटा देंगे अपने देश के खातिर। इस देश के तिरंगे को हर पल सलाम कर, भारत की तरक्की के लिए ही तू काम कर, भारत की तरक्की के लिए ही तू काम कर। खुशहाल होगा देश तो सब आगे बढ़ेंगे। ये धरती है तेरी माँ, बस तू इसे इसका नाम कर, ये धरती है तेरी माँ, बस तू इसका नाम कर। हर तरफ मेरे देश में जन्नत के फूल हैं, आजादी का मौसम है, मोहब्बत के फूल हैं। खुशहाल रहें सब ये दुआ कर रहे हैं हम। देश से बढ़कर कुछ नहीं, चली जाए चाहे जान। देशों में है देश अपना प्यारा हिंदुस्तान, देशों में है देश अपना प्यारा हिंदुस्तान। मातृभूमि है हमारी, इसकी मिट्टी को माथे से लगाओ तुम। यदि जरूरत पड़े देश को, जान हथेली पर ले जाओ तुम, जान हथेली पर ले जाओ तुम। और एक कविता प्रस्तुत करता हूं कि जिसका शीर्षक है लहराओ तिरंगा प्यारा। घर गांव शहर सब में आजादी का जश्न मनाओ तुम। पाई थी कुर्बानियों से आजादी, शहीदों का मान बढ़ाओ तुम। चरखा अनशन चले थे गांधी जी के, उनका ध्यान लगाओ तुम। भगत सिंह के सपनों का भारत मिलकर यहाँ बनाओ तुम। लहरा कर तिरंगा प्यारा देश का, भारत की शान बढ़ाओ तुम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ तुम। देखे जो देश को बुरी नियत से, उसको सबक सिखाओ तुम। है हिंद की आसान तिरंगा, तिरंगे की आन बढ़ाओ तुम। पढ़ लिख कर बनो शेर यहाँ, खूब दहाड़ लगाओ तुम। कर देश का नाम रोशन अपने, विश्व को दिखलाओ तुम। और 4 पंक्तियां आपके भावनाओं को मैं पढ़ रहा हूं कि ऐसी पुण्य पावन धरा का प्रताप सुन, शत्रु भी छिपने को ढूंढते सहारा है। एक सूत्र में पिरोता सब धर्मों को जो, समता वाला भारत हमें जान से प्यारा है, समता वाला भारत हमें जान से। सीमा पर जो खड़े हैं पहरी, हथेली पर है प्राण लिए। लहरा कर तिरंगा प्यारा, उनका स्वाभिमान बढ़ाओ तुम। बन जाओ सब देश के रक्षक, अपना फर्ज निभाओ तुम। तिरंगा है जान से प्यारा, तिरंगे को लहराओ तुम, तिरंगे को लहराओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, जो आपने संदेश दिया। सर्वप्रथम देश, जो देश सर्वप्रथम है सभी के लिए, वो होना चाहिए। जैसा कि श्रेष्ठ भारत न्यूज़ चैनल कर रहा है, देश को एकता के सूत्र में पिरो रहा है, उसका धन्यवाद। तो उसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा श्रीमती पूनम भदौरिया जी को। यहाँ पे आए हुए सभी माननीय गण को नमन करती हूँ। आज हम अपने देश की आज़ादी का 77वां जन्म दिवस मना रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं इसको। हमें यहाँ पे बुलाया गया बहुत सम्मान के साथ, और जिसके लिए मैं तहे दिल से श्रेष्ठ भारत न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें जो मौका दिया है। और मैं 4 पंक्तियाँ अपने देश की शान में पढ़ती हूँ, गौर करिएगा। देश की आज़ादी का हम मना रहे हैं पर्व, देश से है शान हमारी, देश हमारा गर्व। हम जो मिट जाएं फिर भी हमें कोई गम नहीं, तिरंगे की खातिर कर देंगे निछावर अपना सर्व, तिरंगे की खातिर निछावर कर देंगे अपना सर्व। सुन सको तो तुम एक कहानी सुनो, एक नौजवान की जवानी सुनो। माँ का दुलारा दुनिया से था न्यारा, वो था क्रांतिवीर देश का प्यारा। नाम भगत सिंह था, सरदार भगत सिंह। सिंह दहाड़ा ब्रिटिश को ललकारा, कर दिया ऐलान वो इतना था महान। माता पिता का गर्व वो ऐसी थी संतान, डट के था खड़ा ब्रिटिश राज था बड़ा। देश के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ा, लाला जी की मौत का बदला भी ले लिया। सरेआम अंग्रेज को मार गिराया, साथ में हमेशा रहे सुखदेव राजगुरु। एक दूसरे की ताकत बन काम करते थे शुरू, गिरफ्तार कर लिए वो तीनों ही साथी। 2 साल रख के जेल में फिर दी उन्हें फांसी। हंसते हुए देश पे कुर्बान हो गए
वो लाल भारती के इतिहास रच गए, माँ के दुलारे दुनिया से थे न्यारे, वो थे क्रांतिवीर देश को प्यारे। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरह से जोश भरा अपनी कविताओं के माध्यम से। इसके बाद मैं नाथूलाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ मंच पर आकर कुछ हमें और रोमांचित करें। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और चार चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। अटल हिमालय गाता शौर्य गीत, जहाँ कश्मीर जन्नत जहाँ की बनाशान है, मिटे हैं वतन पर याद है शहादत मुझे, लहराता तिरंगा बलिदानियों का गान है। गुरु नानक कबीर रैदास जन्मे यहाँ, सूर तुलसी मीरा को पथ दिखलाया है। हिमालय की चोटी स्वाभिमान की मसाल बनी, मुंह में हाथ डाल हमने सिंह को चौंकाया है। भारत की आन बान शान के लिए सदा सजग सपूत यहाँ विधि का वरदान है। माँ की गोद बहन की राखी की परवाह बिन, हंसते हंसते देश पर होते बलिदान है। ऐसी पुण्य पावन धरा का प्रताप सुन, शत्रु भी छिपने को ढूंढते सहारा है। एक सूत्रों में पिरोता सब धर्मों को जो, समता वाला भारत हमें जान से प्यारा है। समता वाला भारत हमें जान से प्यारा है। खेतों में लहराती लह लह फसलें यहाँ, सावन भी आता झूम करता बौछार है। सत्कार इतना कि पूजे यहाँ पेड़ों को, विश्वास घृणा और फैला यहाँ प्यार है। नदियों को पूज्य देवी नाम से है पूजते, भगवान जन्मे यहाँ उनके चारों धाम हैं। मंदिरों में आरती और मस्जिदों में है अजान, भक्ति भाव से होती यहाँ सुबह और शाम है। शूरवीर पुत्रों को जन्माती पुण्य धरा यहाँ, शौर्य से शत्रु को भी हमने थर्राया है। राणा प्रताप सिवा शेखर भगत सिंह, वीरता से सबसे हमने लोहा मनवाया है। वीरता से सबसे हमने लोहा मनवाया है। लाल किला और ताज गाते हैं भारत गान, पत्थर भी गड़े यहाँ करों में कमाल है। संस्कृतियों के बाग में कथक नृत्य करते हैं, जान भी है वारते होता ना मलाल है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जहाँ पर अनेकता में एकता की बने पहचान है। मजहब छोड़कर देश हित में सदा सर्वस्व न्योछावर प्राणों का बलिदान है। और उसके जब कहता हूं मैं अंतिम पंक्तियों में यहाँ, मीरा के श्याम और तुलसी के राम, यहाँ गीता का ज्ञान और कुरान का पैगाम है। सूर्य का कन्हैया और यशोदा सी मैया, यहाँ भाईचारा खुशियों की होती यही शाम है। भाईचारा खुशियों की होती यहाँ शाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता पाठ की और मैं चाहूँगा कि अगर कुछ और भी आपके कलम से अगर दर्शकों को सुनने का कुछ अवसर मिले तो बहुत अच्छा होगा। एक बंद निश्चित आप सभी को सुन के सुनाने का मन हुआ। जी, और आज़ादी के नाम जी। सुनिए कि भारत माता का जीवन भर अपने मुख से गुणगान करो, मुश्किल से मिली थी आज़ादी इसका सब ही सम्मान करो। भारत माता का जीवन भर ये बात समझनी है सबको, क्यों ये दिन इतना खास बना। कई वीरों के बलिदानों से यह दिन पावन इतिहास बना। गीतों में उन्हें अपने गाकर जय 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 हिंदुस्तान करो।
मुश्किल से मिली थी आजादी, इसका सब ही सम्मान करो। भारत माँ की खातिर अपना कुर्बान किया सारा जीवन, उनके लंबे संघर्षों को सीने में अब कर लेना दफन। इस देश की खातिर गर जीवन करना भी पड़े कुर्बान करो। मुश्किल से मिली थी आजादी, इसका सब ही सम्मान करो। भारत माता का जीवन भर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेमंत जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं शायद? जी धन्यवाद। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, देश के लिए एक संदेश है कि हो सकता है हमारे अलग अलग हों वेश, क्योंकि विविधताओं से भरा है हमारा देश। हमारे विचार भले ही अलग हों, पर हमें एकजुट रहकर देना है एकता का संदेश। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। सारे कवियों ने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई इस खास मौके पर। तो दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आजादी का ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। जाते जाते मैं दो पंक्तियां अपने देशवासियों के लिए कहना चाहूंगा। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। बची है रगों में एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।